वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 स्किल टेस्ट के ऊपर कि क्या स्किल टेस्ट की वजह से जो कट ऑफ है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनका यहाँ पर जो स्किल टेस्ट आया था उस स्किल टेस्ट के अंदर ये देखने को मिला कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर शब्द था जो कि काफ़ी बार रिपीट हो गया और काफ़ी लोगों ने उसकी जो स्पेलिंग है उसके अंदर एरर कर दिया। ठीक है, तो क्या उससे बहुत भारी नुकसान होगा? सबसे पहले ये भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो पिछले सालों का जो मैटर आता था आपका स्किल टेस्ट का, वो क्या ईज़ी आता था और क्या उसकी वजह से कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता है? तो उसको आज समझेंगे कि कट ऑफ के अंदर क्या भारी गिरावट आ सकती है या कितनी गिरावट आएगी अगर आती भी है तो? तो उसको आज हम देखने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना ताकि यहाँ पर जो भी लोग हमसे यहाँ पर सवाल पूछ रहे थे, मैसेज करके यहाँ पर आप लोगों का काफ़ी आया था कि क्या कट ऑफ के अंदर फ़र्क पड़ेगा स्किल टेस्ट की वजह से। तो आज हम यहाँ पर उसी को ही देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर लगभग पड़ेगा तो कितना पड़ सकता है और क्या हो सकता है, तो उसको यहाँ पर पूरा इस वीडियो के अंदर आखिर तक समझते हैं। अब देखो आपका यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का जो स्किल टेस्ट हुआ वो यहाँ पर हुआ था 28 जनवरी और 29 जनवरी को। ये जो 2 डेट होती हैं ये यहाँ पर आप लोगों की रखी गई थी। जनरली ये एक दिन हिंदी का रखते हैं, एक दिन इंग्लिश का रखते हैं, तो इस तरीके से चलता है। अब अगर मैं इसके बाद बात करूँ, तो देखो यहाँ पर जो पैसेज है वो पैसेज यहाँ पर ऑलमोस्ट सबने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर जो पैसेज है वो यहाँ पर इस तरीके से कुछ आया था। अब जो ये वाला पैसेज है इसके अंदर यहाँ पर ये वाला जो शब्द था कैंटोनमेंट, अब ये यहाँ पर कई बार रिपीट हो गया। अब काफ़ी लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगर ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है तो क्या इसके अंदर उनके मार्क्स कटेंगे? तो देखो पिछली स्कीम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वहाँ पर फिर भी आप सोच सकते थे कि एक थोड़ा-सा बेनिफिट था। लेकिन जो इस बार इन लोगों ने यहाँ पर रिवाइज़ करे थे रूल्स उसके हिसाब से अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, है ना? तो वैसे भी देखो कटते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी बार ये रिपीट हो रहा है तो उसके अंदर जो जनरली उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है उस हिसाब से तो ये लोग आप लोगों के नंबर काटेंगे। हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट करेंगे अगर आपने स्पेलिंग एरर में किया है तो। है ना? तो लगभग अगर हम इस चीज़ को मानकर भी चलें और उनको गिने भी तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर निकलते हैं थोड़े बहुत, है ना? जहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर हम वैसे जनरली बात करें, तो देखो इस बार का यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है और जो पिछली बार का यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है, क्या उस स्किल टेस्ट के अंदर जो मैटर है क्या वहाँ पर आपको टफ़नेस ज़्यादा देखने को मिली? तो अगर हम उसको समझें, तो वो भी यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, ठीक है? वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो मैटर आपके सामने है, तो क्या मैटर आपको कोई बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को मिला? ऐसा भी नहीं है, ठीक है? ईज़ी टू मॉडरेट बोला जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर शब्द की, तो इस पर्टिकुलर शब्द की वजह से आप फिर भी सोच सकते हो ये देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है और अगर आपने इसको गलत कर दिया है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो देखो सोचेगा इंसान कि जितने वो जनरली एरर पूरे के अंदर सोचता है कि मैं इसके अंदर इतने एरर कर सकता हूँ, मेरे पास इतना है क्षमता कि मैं इतने कर सकता हूँ, तो वो अब इतने नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पास अच्छा खासा मार्जिन तब भी बचता है, अगर आप वैसे अच्छे से लिखना जानते हो, एक्यूरेसी के साथ अगर आप यहाँ पर ट्रांसक्राइब करते हो, तो आपके लिए यहाँ पे फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक ऑप्शन बचता है कि आप फिर भी अच्छा कर पाओ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी जगहों पर यहाँ पर कैंटोनमेंट है, वो आपको देखने को मिला। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि एसएससी स्टेनो 2025 का जो स्किल टेस्ट लेवल है, वो यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको? तो मैटर आप देख सकते हो, कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोकसभा की डिबेट से यहाँ पर ये पूछा गया था, है ना? ऐसा सुनने में आया। जनरली मैटर आप देख चुके हो और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इसका जो लेवल है, तो लेवल यहाँ पर जो इसका देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर मॉडरेट। मैं इसको मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखो एक ऐसा शब्द है जो कि हाफ मिस्टेक के अंदर अगर काउंट हो गया, तो वो आपके थोड़े बहुत एरर्स तो वो वहाँ ले जाएगा। बाकी अगर मान लो मोटा-मोटा कि आप 40 एरर अगर मान लो आप और कर सकते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर मान लो आप 40 एरर आपके पास और मार्जिन होती है कि आप इसके अंदर बाकी का देख सकते हो, बाकी के मैटर के अंदर आप अप्रॉक्स 40 मिस्टेक्स अगर आप करते हो, तो आप फिर भी बच सकते हो और आपका यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है वो निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर लगभग इतना यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर बचता है उसके बाद। अगर मैं मोटा-मोटा हिसाब लेकर चलूँ तो इतना यहाँ पर आप सोच कर चलो, इसलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो लेवल है वो यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट देखने को मिला, किन बच्चों के लिए? इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ठीक है? जनरली अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल यहाँ पर थोड़ा जो सीन हुआ था वो हुआ था यहाँ पर हिंदी वाले बच्चों के साथ, ठीक है? काफ़ी लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे थे पिछली बार हिंदी वाले बच्चे कि
मैटर यहाँ पर सही नहीं बोला गया, लेकिन फाइनली क्या होता है ना कि वो जैसा भी बोल दें वहाँ पर मैटर, तो वो आपको उस हिसाब से लिखना होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, प्रॉब्लम आई एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर जो कि रिपीट हुआ, और वो जो नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फ्लक्चुएशन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिला, है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो जनरल देखने को मिलता है 5 या कभी-कभार थोड़ी-सी जगह पे 10 का चला गया, फिर वापस से 5 का आ गया और फिर नॉर्मल आ गया। तो इतना ही फ्लक्चुएशन देखने को मिला, कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल अगर हम देखें यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 का स्किल टेस्ट जो था आपका, इंग्लिश वाले की ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेबर मिनिस्ट्री का यहाँ पर कुछ टॉपिक डिक्टेट कराया गया था और कह रहे थे कि लगभग यहाँ पर केसी से ही कुछ पूछा गया है, केसी के लेवल का ही पूछा गया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मैटर था वो यहाँ पर थोड़ा-सा ईज़ियर साइड ही देखने को मिला, मतलब लोग कर पा रहे थे। इंग्लिश वाले बच्चे कर पा रहे थे। मैंने बताया था आपको कि हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम आई थी पिछले साल। ठीक है? काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे तब। और जो फ्लक्चुएशन थे तो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिले आपको। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें कि क्या यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर देखो माइनर सा ही डिफ़रेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए कट ऑफ के अंदर, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जनरली यहाँ पर लेवल है वो देखा जाता है, और अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा आधा नंबर का मान सकते हो या 1 नंबर मैक्स टू मैक्स, इतना ही फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा फ़र्क आपको जनरली नहीं देखने को मिलता है ग्रेड डी के अंदर। अगर आप इस प्रोस्पेक्ट से भी सोचो, हमारे पास काफ़ी लोगों के यहाँ पर मैसेजेस आए, तो उस अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसा जनरली आपको कट ऑफ के अंदर कोई भारी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग यहाँ पर जो होते हैं वो उसको पिक कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल भी यहाँ पर हिंदी वालों का जब बिगड़ा था तो लोगों ने ऐसा ही सोचा था, लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क नहीं देखने को मिला था कट ऑफ के अंदर। आप पीछे यहाँ पर अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे आपको समझ आएगा। बाकी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो अच्छे तरीके से स्किल टेस्ट की इन फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर मान लो वो हो गया एसएससी स्टेनो 2026 या हो गया केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम, या हो गया मान लो एम्स स्टेनो हो गया, डीडीएस स्टेनो हो गया, डीएसएसबी स्टेनो हो गया जो कि अभी चल रहे हैं। तो ये मानकर चलो इन फ्यूचर आपको ये वाला यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हमने आपके लिए यहाँ पर बनाया है स्टेनो सॉफ्टवेयर, ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद करने वाला है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर सिर्फ डिक्टेशन मिलेंगी, आप यहाँ पर डिक्टेशन तो ले ही सकते हो, साथ में आपको ट्रांसक्राइब करने की फैसिलिटी भी मिलती है। आप इसको ट्रांसक्राइब करते हो, पूरे मैटर को आप यहाँ पर सबमिट करते हो। जैसे ही आप यहाँ पर इसको सबमिट करते हो, तो आपको यहाँ पर आपके एरर्स पता चल जाते हैं कि आपने किस जगह पर क्या-क्या एरर किए हैं, स्पेलिंग एरर, कैपिटल एरर, एक्स्ट्रा टाइप्ड वर्ड्स, ओमिशन एरर, फिर आपको यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी पता लगती है, आपको स्पीड पता लगती है, प्रोग्रेस पता लगती है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। मैं अभी यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको थोड़ा यहाँ पर इससे और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर देखो आप डिक्टेशन जो है आप उसको यहाँ पर सबसे पहले ले सकते हो, इस बटन को यहाँ पे प्ले करके। वैसे ही अगर आप यहाँ पर इसको दबाओगे तो आप यहाँ पर उसके बाद अपनी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो। आप कम करना चाहते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, ज़्यादा कर सकते हो। वैसे ही आप यहाँ पर वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और आप यहाँ पर इस डिक्टेशन को बीच में से भी प्ले कर सकते हो, जहाँ से आप प्ले करना चाहते हो वो भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल रहती है। साथ में आप यहाँ पर जब पूरी डिक्टेशन को लिख लेते हो, उसके बाद आप यहाँ पर इसी मैटर को आप यहाँ पर ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो नीचे। तो आप यहाँ पर इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर इस पूरे मैटर को आप लिख सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पर इसको लिखोगे, आप इसको यहाँ पर सबमिट कर सकते हो एनालिसिस के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर इसको सबमिट का बटन दबाओगे, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके की विंडो आएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर आपके स्पेलिंग एरर पता चलेंगे, आपके कैपिटल एरर्स पता चलेंगे, आपके एक्स्ट्रा टाइम्ड वर्ड्स पता चलेंगे, और आपके यहाँ पर ओमिशन एरर, मतलब आपने जो शब्द लिखे ही नहीं वो भी आपको पता चलेंगे कि आपने कौन सा स्किप कर दिया। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी पता लगती है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपका एरर रेट कितना है, आपकी प्रोग्रेस कितनी है, और आपकी यहाँ पर स्पीड कितनी है। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। साथ में आपको ये भी पता चलता है कि जो यहाँ पर मैटर डिक्टेट कराया गया है आपको, वो यहाँ पर ओरिजिनली यहाँ पर कौन-सा मैटर है वो आपको यहाँ दिखता है ओरिजिनल पैसेज के अंदर, और जो आपने टाइप किया होता है वो आपको इधर दिखता है। और आपकी यहाँ पर जो गलतियाँ हैं वो भी आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाइलाइट होती हुई दिखती हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर अपना खुद का ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 51 मिनट्स आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पर खुद मैनुअली भी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम चूज़ कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मान लो आपको शुरू के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, तो आप इसको यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा सकते हो और उस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर मान लो आपको
यही किसी दूसरे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करके प्रैक्टिस करनी है ट्रांसक्रिप्शन की, तो आप उस हिसाब से उसका यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम लिख सकते हो। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बुक्स मिलती हैं जो कि आप राइट साइड पे देख सकते हो। कैलाश चंद्र आपको यहाँ पर पूरी मिलेगी, है ना? यहाँ पर सारी वॉल्यूम्स हमने अपलोड कर दी हैं आपके लिए। लीगल डिक्टेशंस आपको यहाँ पर मिलती हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जीडी बिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो है मिसलेनियस, तो आप यहाँ पर अगर कोर्ट की भी तैयारी कर रहे होते हो तो भी यहाँ पर आपके पास डिक्टेशंस अवेलेबल रहती हैं। फिर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको प्रोग्रेसिव भी मिलती है, 440 वर्ड्स, फिर यहाँ पे 840 वर्ड्स प्रोग्रेसिव, फिर आप यहाँ पर देख सकते हो आपको करंट इश्यूज़ की डिक्टेशंस भी मिलती हैं। ये भी आपके पास अवेलेबल रहता है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर एसएससी प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस भी मिलेंगी, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अभी हम ये जो कैंटोनमेंट वाली यहाँ पर डिक्टेशन है ये भी ऐड कर देंगे। साथ में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पर रामधारी खंड 1 और खंड 2 सारी की सारी अपलोडेड हैं। हमने सारी की सारी डाल दी हैं आपके लिए, और यहाँ पर 10 मिनट्स वाली भी डाल दी हैं ताकि आप यहाँ पर दोनों तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है? साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आनंद पत्रिका है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। 300 प्लस डिक्टेशंस अभी हैं और ऐड हो रही हैं साथ-साथ, और आप यहाँ पर देख सकते हो एडिटोरियल डिक्टेशन जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी इसके अंदर। और हिंदी वालों के लिए यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं, मंगल इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव और मंगल रेमिंगटन। आप यहाँ पर तीनों के ऊपर आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, तो आप हमसे यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पर पूछ सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके ऊपर कॉल करोगे तो यहाँ पर जनरली नहीं उठा पाएँगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप करके आप आपकी क्वेरी बताओगे, तो हम यहाँ पर ज़रूर से उसका यहाँ पर जवाब देंगे। जैसे ही हमें वक़्त मिलेगा, तो आप यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप सपोर्ट के ऊपर। बाकी इसी तरीके से यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने के लिए आप यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा देना और जुड़ जाना यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए इन फ्यूचर। बाकी यहाँ पर एक ग्रेड डी की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो भी हम निकालने वाले हैं, तो उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ पर इस हाइप का बटन दबा देना अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो। और बाकी यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो गिवन है इन द कमेंट सेक्शन। आप वहाँ पर जाकर हमसे व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हो आपके जो भी डाउट्स हैं। और अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो आपकी जो भी क्वेरीज हो।